स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 25 कराने जा रहा हूँ। ये उनका बैक एक्सरसाइज का प्रैक्टिकल नंबर 25 है। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसके पिछले 24 क्वेश्चन अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। स्टूडेंट्स, ये 25th क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बुक है मेरे पास क्लास 11th की टी.एस. ग्रेवाल की फाइनेंशियल अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग 2021 का एडिशन है। ठीक है, 2021 का एडिशन है और ये क्वेश्चन नंबर है, ये देखिए 25। ये सारी फिगर्स जैसे कि ट्रायल बैलेंस गिवन होता है वैसे ही गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी। बट होता क्या कि लास्ट मार्क क्वेश्चन होने की वजह से ये बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि ये IGST CGST पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा। बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करवाऊंगा। ठीक है जी। मैंने 24th क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से सिंपली करवाया था, लेकिन आप मेरी वीडियोस को अगर देखा हो तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने सारे क्वेश्चन इस बुक के, टी.एस. ग्रेवाल की बुक के और D.K. गोयल बुक के दोनों के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और GST की कैलकुलेशन सिंपलेस्ट वे में आपको करके दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एक करके फिगर्स लिखते जाते हैं। बहुत सिंपल और फ्लैट क्वेश्चन है। ठीक है जी। हाँ, ये है कैपिटल। कैपिटल कितनी है बेटे? कैपिटल है हमारे पास 5 लाख रुपए की। ओके जी। कैपिटल हमारे पास कितनी है? 5 लाख रुपए की। और यहाँ आ गया प्लांट एंड मशीनरी, तो 1 लाख रुपए की यहाँ आ गया। ठीक है जी। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बेटे? 1,20,000 की। उसके बाद सेल्स है, तो सेल्स तो यहाँ आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़ पर्टिकुलर्स, ये फॉर्मेट तो आपको पता पूरा लिखना ही पड़ता है। ठीक है जी। ये आएगा बाय सेल्स। कितना बेटे? 9 लाख का सेल्स है, तो 9 लाख का सेल्स हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, वो तो एसेट होती है हमारी। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है जी, 50,000। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि जो ट्रेड एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो P&L से रिलेटेड होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस कितने के हैं बेटे? 30,000 के। उसके बाद क्या है? कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक कितना है? यहाँ देखिए, बैंक का बैलेंस कितना गिवन है हमारे पास? 2,50,000 का। यहाँ से लिख लीजिए। उसके बाद है वेजेस एंड सैलरीज। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब वेजेस एंड सैलरीज इकट्ठी दी होती हैं तो वो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस एंड सैलरीज कितनी है बेटे? 60,000 की। ठीक है जी। ओके। उसके बाद है टू रिपेयर्स का खर्चा, ये रहा 10,000 का, यहाँ आएगा। उसके बाद है परचेजेस, तो परचेजेस तो हमें यहाँ लिखनी है। टू परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक की थोड़ी सी जगह छोड़ देना, एक लाइन। ठीक है जी। मेरे पास प्लेन पेपर है, मैंने जगह छोड़ दी है। ठीक है जी। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, चलो वो भी साथ के साथ ही मिल गया हमें। ओपनिंग स्टॉक कितना बेटे? ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख का। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितने हैं? 1 लाख की। और क्रेडिटर्स कितने हैं? 1,20,000 की। उसके बाद क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने हैं? 5,90,000 के। उसके बाद रेंट तो इनकम होती है हमारी, मतलब क्रेडिट साइड में ना, अदरवाइज तो खर्चा ही माना जाता है, लेकिन क्रेडिट साइड में गिवन है तो इसलिए हम इसको इनकम साइड में इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। और डिस्काउंट तो डेबिट साइड में है, तो डिस्काउंट क्या हो गया? डिस्काउंट कितने का बेटे? 8,000 का, वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ड्राइंग्स है, वो तो ड्राइंग्स हमें कैपिटल से माइनस करनी है, तो लेस कर दीजिए ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है बेटे? 10,000 की, तो यहाँ पे कट के आ जाएगा 4,90,000 रुपया। ठीक है बेटे। उसके बाद है बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितने के बेटे? 40,000 के।
ओके जी। उसके बाद है बिल्स पेबल। तो ये क्या है, बिल्स पेबल हम यहाँ लिख लेते हैं। बिल्स पेबल कितने के बेटे, 30,000 के। उसके बाद है बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स। ठीक है जी, कितने हैं, 2 बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने हैं, 4,000 के। उसके बाद इंटरेस्ट, वो भी क्रेडिट साइड में है तो इंटरेक्ट इनकम है। इंटरेस्ट कितना है बेटे, 10,000 का, वो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, देखा अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं। ये देखिए नीचे सारी कैलकुलेशंस जो है ना, अब वो IGST वाली वो मैं आपको वर्किंग करके देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं पहले नीचे से लिख लूँ, जो लास्ट में गिवन है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ताकि गलती से हमसे वो छूट ना जाए लास्ट में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,40,000 का। इसलिए मैं लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि ये 2 जगह लिखना होता ना, फिर ये ना हो हमसे छूट ही जाइए, क्लोजिंग स्टॉक लिखने से ना रह जाए। तो 1,40,000 ही आया। अब करते हैं हम IGST की कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स ये देखिए वर्किंग के लिए मैंने थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ यहाँ पे, इतना स्पेस तो हो ही जाता है हर क्वेश्चन में नीचे बैलेंस शीट के। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ें देखिए, ये डेबिट साइड में और ये क्रेडिट साइड में। ये आपने ऑफसेट जर्नल में भी करना सीखा था, मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ बैलेंस आएगा। ठीक है जी, सबसे पहले मेरे पास क्या है, इनपुट CGST। ठीक है जी, और वो फिगर कितनी है, 10,000 की। वो फिगर कितनी है, 10,000 की। और दूसरा कितना है, क्या है मेरे पास, इसके अगेंस्ट क्या ऑफसेट करना होता है हमें, आउटपुट CGST। आउटपुट CGST 5,000। तो बैलेंस कितना बचा, 5,000 डेबिट का। ये डेबिट ज़्यादा ना हमारे पास, तो यही डेबिट ही बचेगा ना फिर हमारे पास बेटा। उसके बाद दूसरा क्या है, इनपुट SGST। ठीक है, ये है आउटपुट, आउटपुट SGST, ये है 5,000। तो ये आ गया 5,000 डेबिट। उसके बाद ये आएगा, ये भी डेबिट है ना क्योंकि ये भी ज़्यादा था। अब आएगा इनपुट IGST। IGST ये कितना बेटे, इनपुट IGST 5,000 का। ठीक है, तो ये क्या है, आउटपुट IGST, ये कितने का बेटे, आउटपुट IGST 15,000 का। तो ये क्या हो गया, 10,000 का क्रेडिट। ओके जी, ये देखिए 5,000 डेबिट, 5,000 डेबिट, तो टोटल डेबिट कितना, 10,000। और उसके अगेंस्ट ऑफसेट कितना करना है, 10,000 IGST वाला क्रेडिट में। तो फिर बैलेंस क्या बचा हमारे पास, नील। तो इट मीन्स यहाँ नोट लिखो, नोट में आ जाएगा, यहाँ पे फुट नोट में, ये तो वर्किंग इसकी है ना, नोट है बैलेंस ऑफ GST इज नील। ठीक है, आफ्टर सेट ऑफ। तो बैलेंस तो कहीं आएगा नहीं, 5 करके 2 डेबिट थे और एक 10,000 का क्रेडिट है, ये ऑफसेट हो गया। स्टूडेंट्स बताइए क्या मुश्किल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप थोड़ा आराम से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, कूल माइंड से देखा कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इसलिए लीव कर जाते हैं क्योंकि ये लास्ट में है, दूसरा ये समझते हैं कि GST की कैलकुलेशन है, पता नहीं क्या करना है। तो इस क्वेश्चन को आप हुआ मत बनाइए, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यही चीज़ें आपने जर्नल में भी सीखी थी, बस उसको प्रेजेंट करना का थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा बैलेंस शीट में, बाकी कोई भी नई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए ये सारी चीज़ें फिगर्स मैंने उतार ली हैं ट्रायल बैलेंस से। अब हम इसको बैलेंस आउट करते हैं, मतलब पहले क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसमें लेस रिटर्न तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे नील आ जाएगा। ओके, और ये 9 लाख की फिगर यहाँ आ जाएगी। तो ये कितना आ गया बेटे, 9 लाख और एक 10,40,000, 10,40,000 ये आ गया। ओके जी, तो 10,40,000 के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये इन सब का ऐड कर लीजिए, 2,60,000, 2,60,000 जमा 5,90,000, 8,50,000 बन गया। और 10,40,000 में माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,90,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बेटे, 1,90,000। ठीक है जी, बुक के साथ आंसर मिला लीजिए, यही आंसर है। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट आगे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा P&L अकाउंट में। ठीक है जी, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होके, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ आ जाता है ना। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसका टोटल करते हैं। तो ये है 22,000, 22,000 को 190 में ऐड करना है, तो ये बन गया हमारे पास 2,12,000। तो ये कितना बन गया, 2,12,000। ठीक है जी, 2,12,000 में अब ये चीज़ें माइनस कर दीजिए, ये कितनी है, 40, 40 और 12 कितने होगा, 52। तो इसमें 52,000 को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,60,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
टू नेट प्रॉफिट। बताओ कहीं भी कोई कन्फ्यूजन या कोई कैलकुलेशन में दिक्कत है आपको? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास तो बेटा टेक्नोलॉजी की इतनी मदद है कि आप क्वेश्चन को पॉज करके स्लो करके भी आप मेरे साथ आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए वीडियो से और फिर दोबारा खुद करके देखिए, ठीक है जी। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप कमेंट्स में मेरे को अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। नेट प्रॉफिट कितना बेटे? 1,60,000। इसको ऐड कर लेंगे, 1,60,000 में 4,90,000 ऐड कर लिया तो वो कितना आ गया? 6.5 लाख का। ठीक है बेटे, ये 6.5 लाख आ गया। तो अब इसका टोटल करना, ये देखिए 1,20,000 और कितना 30,000, ये आ गया 1.5 लाख। 1.5 लाख में 6.5 लाख ऐड कर लिया तो ये आ गया 8 लाख। तो ये देखिए बुक के साथ आंसर मिलाइए, यही 8 लाख आंसर है ना, वेरी गुड। तो उसके बाद हम इस साइड का टोटल करेंगे, ये देखिए 3.5 बन गया ना। 3.5 लाख में 40,000 ऐड करोगे, 3.5 लाख जमा 40,000 जमा 140 जमा 50 जमा 100 जमा 120, 8 लाख आ गया। ठीक है, ओके जी, ठीक है। तो ये एक बार आंसर मिला लो, यही आंसर है। ठीक है जी, ये देखिए जीएसटी की कैलकुलेशन दोबारा देख लीजिए। ओके जी, ठीक है। ये देखो सारा क्वेश्चन मैं एक बार आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन हमारा। पहले क्या आ गया आंसर में? ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया तो ये निकल आया, कैलकुलेट हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड किया 1,90,000 को, तो ये हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया 1,60,000। इस नेट प्रॉफिट को हमने क्या किया, कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। और ठीक है जी, और बाकी ये सारी आइटम्स का टोटल हमने कर लिया। उसके बाद ये देखिए एसेट साइड का भी टोटल कर लिया और दोनों साइड का टोटल 8 लाख आ गया। और ये नीचे है हमारे पास जीएसटी की कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है जी, तो आप बाकी चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, मैं इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। ओके, डन।